देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। और ये आपको काफी हद तक फील भी कराएगा चीजें। तो देखो क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक लूप है, सेमी सर्कुलर लूप है, रेडियस इसकी आर है और इसमें पूरा जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ठीक। रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये देखो इस पॉइंट के अबाउट, ये सेंटर जो है ना इसका, ये इसके अबाउट ओमेगा से ऐसे घूम रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि इसका पूरा सेमी सर्कुलर पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक। अब हम इसको ऐसे घुमाना शुरू करते हैं तो क्या होगा, इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने लगेगा, मतलब इसका फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक। किसकी वजह से बढ़ रहा है फ्लक्स? ना तो फील्ड चेंज हो रहा है, भी तो वही है ना। थीटा भी चेंज नहीं हो रहा। थीटा क्या होता है? लूप के सरफेस के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो वो तो अभी मान लो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर अंदर होगा, तो एरिया वेक्टर अंदर है। ऐसे घुमा रहे हो, इसको ऐसे घुमा रहे हो तो थीटा थोड़ी बदल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल तो बदल नहीं रहा। मतलब फ्लक्स किसकी वजह से बदल रहा है? एरिया की वजह से। क्योंकि देखो अभी इसका पूरा जो एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, और जब ये घूमेगा तो ये छोटा 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 पार्ट, ज्यादा ज्यादा पार्ट धीमे धीमे, एरिया मतलब इसका, इसके अंदर आने लगेगा, तो ए बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। उससे क्या होगा, इसमें इंड्यूस्ड करंट आएगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो जाएगा। क्लियर? तो वही कह रहा है, वो रेजिस्टेंस इसका आर है, तो कह रहा है बताओ फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पूछ रहा है वो किसी इंस्टेंट टी पर। क्लियर? चलो देखते हैं। अच्छा तो चलो सबसे पहले तो क्या करते हैं, देखो ये t बराबर 0 की बात है, ये है बात t बराबर 0 की। अब मैंने थोड़ा सा टाइम दिया, t टाइम दिया, तो देखो क्या होगा, ये जो लाइन है ये थोड़ी सी घूम जाएगी, ये लाइन थोड़ी थीटा एंगल घूम जाएगी। तो देखो ये लाइन थीटा एंगल घूम के कहां आ जाएगी, ये लाइन थीटा एंगल घूम के देखो कहां पे आ जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा है, ये लाइन थीटा एंगल घूम के ऐसे आ जाएगी। देखो ये, ठीक है, ये आ जाएगी और देखो ये ऐसा लूप बन जाएगा ये वाला, ठीक। लूप की पोजीशन ये हो जाएगी, ठीक। ये इसका देखो सेंटर है O, वो सेंटर O तो यही रहेगा। अब देखो थोड़ा सा लाइन का कितना एंगल, कितना अंदर घूम गया, देखो कितना अंदर घुस गया है इसमें। तो यहां से सीधी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ऐसे किया। देखो पहले ये वाली पार्ट, अब ये वाला लूप ऐसा है, मतलब यहां इतना जो पार्ट है, इतना जो एरिया है वो अंदर आ गया है इसके, है ना। और ये रेडियस r है, ये भी r है। अब इसका ये एंगल मान लो, ये एंगल कितना है, थीटा, ये वाला कितना, मतलब मैंने देखा कि थीटा एंगल घूम गया ये। तो टाइम कितना होगा, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होता है, हम जानते हैं, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी। तो फिर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन तो है नहीं कि इक्वेशन लगानी पड़े सीधा। चलो अब ये एरिया कितना है पहले ये देखते हैं, ठीक। ये एरिया कितना है, तो चलो देख लेते हैं एरिया कितना है। तो हम जानते हैं, ये बड़ा सिंपल है यार, पूरा सर्कल, पूरे सर्कल में यहां पे सेंटर पे कितना एंगल बनता है, 2 पाई। तो देखो इधर 2 पाई अगर एंगल बनता है, देखो ये यहां थीटा बन रहा है, ऐसे अगर ये 2 पाई बन रहा होता तो एरिया होता पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस है यहां पे, ठीक। अगर 1 बन रहा है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर। अगर एंगल थीटा बन रहा है तो आर स्क्वायर, ये 1/2 था और इंटू थीटा। 2 पाई में पाई आर स्क्वायर दिया बनता है, 1 में पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, मतलब आर स्क्वायर बाई 2, तो थीटा में थीटा से मल्टीप्लाई। तो यहां पे इसका एरिया हो जाएगा ए बराबर 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा बराबर 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा की जगह पे ओमेगा इंटू टी। क्लियर है? तो फिर अभी इस इंस्टेंट पर फ्लक्स कितना होगा, तो ये t बराबर t की बात है, तो एट t बराबर t फ्लक्स, सबसे पहले किसी जनरल इंस्टेंट पे फ्लक्स निकालना पड़ता है। चलो हमने निकाला फ्लक्स, फाई बराबर हम जानते हैं b a cos थीटा। अब ये थीटा थीटा नहीं होता, कौन सा एंगल है ये वाला, एरिया वेक्टर और फील्ड, तो फील्ड कहां है, अंदर, तो एरिया वेक्टर को भी अंदर ही मान दो, तो थीटा हो गया 0, बात खत्म। तो ये 0 हो गया, बराबर क्या बचा, b
ए, तो फाई बराबर हो जाएगा बी। कितना है? बी तो यूनिफॉर्म है, दिया है, बी मैग्नेटिक फील्ड बी दिया है। और एरिया कितना है? देखो ये लिखा, एरिया कौन सा? ये पूरा नहीं, जो फील्ड में है वही तो एरिया देखोगे फ्लक्स के लिए। तो ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू ओमेगा टी। कहां है? ये लिखा है, ठीक। थीटा की जगह ओमेगा टी डाल दिया, तो ये फाई हो गया। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ लो, खत्म हो गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर हो जाएगा माइनस डी फाई बाय डी टी, बराबर माइनस डी फाई बाय डी टी में फाई बराबर ये लिखा हुआ है, ये है फाई बराबर। तो इसमें से बाहर करो जो कांस्टेंट है, तो माइनस 1/2 बी बाहर है, आर स्क्वायर बाहर है, ओमेगा बाहर है, क्या बचा? डी बाय डी टी, और ये देखो टी बचा, तो डी टी बाय डी टी मतलब 1 बचा, ठीक। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया तुम्हारा माइनस 1/2 बी आर स्क्वायर ओमेगा। यदि तो कांस्टेंट आ गया, इसमें तो कुछ वेरिएबल है ही नहीं, मतलब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब ध्यान से समझो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट है। अब सुनो, ये कब तक होगा? पहले तो ये देखते हैं हम लोग, ये कब तक होगा। तो ये तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। अब जरा देखो इसका एरिया ये कब तक बढ़ेगा, पहले ये देखते हैं। मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था, एरिया ये वाला कब तक बढ़ेगा? जब तक ये आधा चक्कर नहीं लगा देगा। आधा चक्कर मतलब टाइम पीरियड, क्या टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा, उसका हाफ मतलब पाई बाई ओमेगा। पाई बाई ओमेगा घूमेगा तो ये लूप पता है। अब मैं ये वाला इंस्टेंट मिटा रहा हूं, देखना ये वाला इंस्टेंट मैं मिटा रहा हूं, और अब मैं अगला इंस्टेंट बना रहा हूं जो इसके बाद आएगा, कौन सा? पाई बाई ओमेगा पर, जहां फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, जहां फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखो मैं वही बना रहा हूं, ये मैं मिटा रहा हूं, मतलब टी बराबर पाई बाई ओमेगा। तो ये बनेगा ऐसे, देखो ये वाला डायग्राम बनेगा इसका, ठीक। देखो पूरा एरिया अंदर आ गया, ठीक, क्लियर? फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। अच्छा, तो यहां तक करंट कहां फ्लो होगी? इस इंस्टेंट तक करंट कहां फ्लो होगी? तो एक मिनट में मुझे करंट की डायरेक्शन बनाने दी ना यार, तो कोई नहीं, मैं फिर से यहां पे बना देता हूं। देखो ऐसे डायग्राम बना था इसका, ये वाला, ये लूप, सॉरी ये लूप था, और ये वाला एरिया अंदर आया था। अब इसमें बेटा सबसे पहली चीज तो करंट की डायरेक्शन बताओ, ठीक। तो देखो क्या हो रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, फ्लक्स बढ़ रहा है और फील्ड अंदर है। फ्लक्स, ध्यान रखो, फ्लक्स बढ़ रहा है और फील्ड अंदर है। तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगी वो फील्ड अंदर है और फील्ड की वजह से फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इस जो ओरिजिनल फील्ड है अंदर, उसकी उल्टी फील्ड प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा इसकी इंड्यूस्ड करंट। तो कैसे? ऐसे, मतलब फील्ड इसका बाहर आना चाहिए, इसका फील्ड बाहर आना चाहिए, तो करंट ऐसे फ्लो होगी, ठीक, क्लियर? तो जब तक ये ऐसे घूमने जाएगा और मैक्सिमम फ्लक्स तक नहीं पहुंच जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स, क्योंकि अभी देखो फ्लक्स 0 था, और जब तक पाई बाई ओमेगा, टी बराबर पाई बाई ओमेगा मतलब टाइम पीरियड का हाफ, तब तक ये ऐसे टर्न हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे, समझ गया ना, रिवर्स हो गया। तब तक फ्लक्स बढ़ा था, तब तक फ्लक्स बढ़ रहा था, तब तक करंट ऐसी ही फ्लो होगी। लेकिन अब देखो फ्लक्स जब ये पूरा घूम जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और उसके बाद जब और घूमेगा तो फ्लक्स फिर से डिक्रीज होने लगेगा, तो करंट फिर उल्टी सेंस में फ्लो होगी, इसकी उल्टी करंट फ्लो होगी। तो देखते हैं क्या होगा। अब मैं ये बता रहा हूं, और इसके बाद पाई बाई ओमेगा वाला जो डायग्राम है वो भी बता दिया मैंने, ठीक। ये पार्ट यहां आ जाएगा, और उसके बाद का डायग्राम जो है आफ्टर पाई बाई ओमेगा वो लिख रहा हूं मैं, ठीक। तो देखो, तो मैंने क्या किया, ये यहां था, ये वाला पार्ट यहां था, ऐसे हो जाएगा, ठीक, थोड़ा सा, तो ये हो गया, ये क्लियर? चलो देखो, तो ये है, और ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, ठीक, और इसका कितना पार्ट फील्ड के अंदर है देखना, ये बाहर हो गया। देखो पहले अभी पूरा था, पूरा सेमी सर्कल यहां आ गया था ऐसा, ये, लेकिन हमने और घुमाया तो थोड़ा पार्ट बाहर निकल गया, मतलब इतना पार्ट अभी बचा हुआ है, इतना पार्ट ये बाहर बचा हुआ है, समझ गए? अब कितना पार्ट बाहर निकल गया, ये देखो कितना, अरे सेमी सर्कल ये हो चुका था, इसके बाद ये कितना घूमा,
तो सेमी सर्कल था तो ये वाली लाइन देखो यहां थी, अब ये वाली लाइन यहां आ गई, तो ये कितना घूम गई, ये घूमी, ये तो ओमेगा बनाया हुआ है मैंने, ठीक। तो इस एंगल को मैं मानूंगा थीटा, इस एंगल को मैं मानूंगा थीटा, क्योंकि ये लाइन इसके बाद कितनी घूमी वही तो देखना है, मैक्सिमम फ्लक्स होने के बाद फिर टी देखेंगे हम, ठीक। तो यहां से ऐसे जाएगा ये, तो ऐसे अगर जाएगा तो ये एंगल मैंने माना थीटा, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, अब बेटा अब क्या होगा, सुनना ध्यान से, अगर ये थीटा है तो थीटा बराबर क्या होगा, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी ही तो होगा, तो थीटा बराबर ये हो गया ओमेगा इंटू टी। अब फिर वही करो तो फ्लक्स बताओ कितना है, अभी इसका फ्लक्स कितना होगा, तो ये फील्ड कहां बची है, देखो फील्ड यहां बची है, ये तो बाहर है फील्ड के, फील्ड इसमें है, मतलब ये वाला एरिया लेना पड़ेगा आपको, ये जो मैंने सजेस्ट किया था, मतलब एंगल कितना आएगा 2 पाई माइनस थीटा आएगा, 2 पाई माइनस थीटा, मतलब कि आफ्टर एट द टाइम व्हेन फ्लक्स स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक। तो डिक्रीजिंग फ्लक्स के केस में, ये तो इंक्रीजिंग फ्लक्स था पूरा, अब डिक्रीजिंग फ्लक्स में देखो क्या होगा, डिक्रीजिंग, अब देखो ये एरिया बाहर जा रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, जब ये बाहर जाएगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, देखो ये बाहर चला जाएगा, फिर ऐसे ही हो जाएगा, फिर ऐसे ही हो जाएगा T/2 बार, ठीक। तो यहां पर फील्ड अंदर है और फ्लक्स डिक्रीजिंग है, तो अब इसमें जो करंट होगी वो फ्लक्स को डिक्रीज नहीं होने देगी, मतलब फील्ड को सपोर्ट करेगी, तो फील्ड को सपोर्ट करेगी मतलब अंदर, मतलब ऐसे, तो ये करंट ऐसे फ्लो जाएगी, देखो उल्टी सेंस में हो गई करंट फ्लो, तो आधे टाइम पीरियड में करंट इसकी एंटी क्लॉकवाइज होगी और दूसरे आधे टाइम पीरियड में इसकी करंट क्लॉकवाइज होगी, मतलब फर्स्ट हाफ में एंटी क्लॉकवाइज जब ये इंक्रीजिंग फ्लक्स होगा, और यहां पे क्लॉकवाइज होगी करंट जब ये डिक्रीजिंग फ्लक्स होगा। तो क्या करो इसमें फिर से वही फाई, किसी इंस्टेंट पे फाई लिखो पहले, तो फाई कैसे लिखोगे, अब फाई बराबर होता है बी ए, कॉस तो जीरो ही है, देखो ये वाला बताया था, तो बी ए, तो फाई बराबर बी, अब ए कितना आएगा, तो ए ये वाला इतना 2 पाई माइनस थीटा, तो यही 1/2 आर स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर इंटू 2 पाई माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये पूरा 2 पाई में से थीटा चला गया, सॉरी पाई माइनस थीटा, सॉरी पाई माइनस थीटा, ये बचा ए। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ई बराबर माइनस d∅/dt, तो बराबर देखो फिर से माइनस 1/2 आर स्क्वायर बी तो बाहर हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर बी, ये तो बाहर आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये हो जाएगा पाई का 0 और माइनस थीटा का d∅/dt, और d∅/dt तो फिर ओमेगा हो जाएगा, तो यहां पर तो ये देखो E बराबर क्या आ जाएगा, यहां पर E बराबर आ जाएगा, ये माइनस बाहर तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 आर स्क्वायर इंटू बी इंटू ओमेगा, देखो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, कौन से सेकेंड हाफ में, और ये फर्स्ट हाफ में, तो देखो ये और ये है तो बराबर ही, दोनों बराबर है, बस साइन का डिफरेंस है, एक्चुअली में उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं ये, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, अपन को डायरेक्शन तो अपन वैसे ही देख सकते हैं ना कि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है और फील्ड कहां है, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी था। अब अगर वो आपसे कहे कि इसकी करंट का टाइम के साथ ग्राफ बना दो, अगर वो कहे करंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाओ तो बना दो, लो ये करंट है और यहां पे टाइम है, ऐसे ले लो, इस एक्सिस पे टाइम ले लिया और इस एक्सिस पे करंट ले ली, तो देखो, या ईएमएफ ले लो, ईएमएफ या करंट, अब करंट ईएमएफ आ गया तो करंट नहीं निकाल पाओगे, करंट के लिए क्या करोगे, डिफरेंस डिवाइड कर दो आर से, आई बराबर ई अपॉन आर। तो ये करंट कैसी थी, इस केस में करंट था एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये माइनस लगा हुआ है, उससे मतलब नहीं है, माइनस से मतलब नहीं है, ठीक है। आपको आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको रेफरेंस पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरा वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं तो इसी को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो t बराबर 0 से t बराबर पाई बाई ओमेगा, और फिर ये 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड का हाफ, यहां तक ये देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पॉजिटिव में कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और फिर जैसे ही नेगेटिव हाफ आएगा तो यही इंड्यूस्ड ईएमएफ उल्टी डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव हो जाएगा और यहां भी कांस्टेंट रहेगा, ये तो ये फिर यहां के बाद यहां ये, फिर नीचे ये, इस तरीके से ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम, और ये वैल्यू है कितनी, हाफ बी
ओमेगा आर स्क्वायर, ये लिखा है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अगर इसी में अल्फा दे दें, एंगुलर एक्सेलरेशन दे दें, तो ये सब क्या होगा, ये तुम लोग कोशिश करना करने की, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को करवाऊंगा।